सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर के बीजक ग्रंथ के ज्ञान चौतीसा प्रकरण के वर्णों पर आप लोगों के सामने इस समय कुछ विचार रखे जा रहे हैं। उसमें यहाँ तक मैंने आपसे कल तक कहा, आज टट्टा से शुरू करता हूँ। टट्टा बिकट बाट मनमाही, छोड़ कपाट महल मो जाही, रही लटापट जुट तेमाही, होए अटल तब कतहु न जाही। टट्टा बिकट बाट मनमाही। टाक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन में विकट बाट है। वाट नाम रास्ता, एक सरल रास्ता होता है, एक विकट रास्ता होता है। विकट रास्ता बड़ा भयंकर रास्ता, जैसे बहुत उबड़ खाबड़ हो, विषैले जीव जंतु हो, कटीलापन हो, दर्री हो, विविर हो, अंधकार हो, अथवा रास्ते के पास ही बहुत गहरी खाई हो, जरा सा फिसलन हो तो बस जाए नीचे, हजारों फीट नीचे। ऐसे स्थल को विकट बाट कहते हैं। सरल रास्ता, कुछ कठिन रास्ता, लेकिन विकट रास्ता तो बड़ा भयंकर होता है। साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन में विकट बाट है, भयंकर रास्ता है, और ये साधक समझ पाता है, सब नहीं समझ पाते। स्थिर होके बैठो, अपने मन को देखो, तुम्हारे मन में कितने भयंकर भयंकर विचार उठ खड़े होते हैं। मैं तो ये प्राय कहा करता हूं आप लोगों से, कोई भी जिसको ये अहंकार हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरे बहुत खराब हैं, वह एकांत में बैठ जाए आधा घंटा तक, और जो कुछ ख्याल आए वो कागज पर लिखता रहे ईमानदारी से, सब का सब। फिर वह कागज दूसरे को दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जिसके मन में गड़बड़ विचार ना आते हो, ऐसा बहुत प्रखर पुरुष और अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो एक रस रहता, जिसके मन में मलिनता ना आती हो, जिसके मन में दुष्संकल्प ना आते हो। ऐसा कोई विरला हो। और ज्यादातर आदमी मन में क्या क्या उसके उठते रहते हैं। तो इसलिए दूसरे को हमें नहीं देखना, अपने को देखना। दूसरे को हम देख भी नहीं सकते, दूसरे के मन की थाह लगाना असंभव। अपने मन की थाह लगाओ, तुम्हारे मन में क्या उठ रहा है। ध्यान और चिंतन का अर्थ यही होता है, एकांत में बैठ करके अपने मन का निरीक्षण करना। वस्तुतः यही स्वाध्याय, स्व का अध्ययन स्वाध्याय। पुस्तकों का पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं, स्व का अध्ययन स्वाध्याय। अपना निरीक्षण करना, अपना परीक्षण करना स्वाध्याय है। अपने मन को देखो, तुम्हारे मन में क्या क्या उठता है। काम की वासना, क्रोध की वासना, द्वेष की वासना, ईर्ष्या की वासना, हिंसा की वासना। जरा सा प्रतिकूल हो जाने पर आदमी के मन में कितनी हिंसा की भावना उठ खड़ी होती है। दूसरे को मारने, काटने, दबाने, विध्वंस करने की भावना उत्पन्न होती है। हमारे अंदर में कितना कूड़ा कबाड़ है, ये सबको देखने की आवश्यकता है। जो जितना साधक होगा वह उतना अपने को देखता होगा, जो जितना दूसरे को देखता है वह उतना ही अपने आप के लिए बाधक है। साधक और बाधक, बाधक वह है जो दूसरे को देखता है, साधक वह है जो अपने को देखता है। एक बार मैंने एक दिन कहा था, मैं काशी में बैठा था, श्री राम विलास साहब के पास, वहाँ के जो आचार्य हुए हैं, उनका शरीर छूटे कई वर्ष हो गए, और उनके उत्तराधिकारी थे, उनका भी शरीर अभी छूट गया है। तो श्री राम विलास साहब के पास मैं बैठा था, बड़ा स्नेह वे दिया करते थे मुझे। चर्चा करने लगे एक विद्वान, तो उन विद्वान के विषय में सुन रखा था कि वो बहुत चरित्रहीन है। अब कोई आदमी होता है, कहीं भूल हो गई और सुधर गया तो वो तो बढ़िया है, सुधर गया, अच्छा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो पतित होते रहते हैं और जिंदगी भर पतित ही रहते हैं।
मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासिर कड़रे कोस। जो मार्ग चलते गिर जाता उसको दोष नहीं, उठ करके चल दे फिर गिरे ना। जो बैठा रहता है उसके सिर पर सारे कोष बने रहते हैं, और जो अपने मार्ग में अविचल भाव से चला करता है निश्चित है अपने लक्ष्य को पहुंचता है। तो वो जो जिस विद्वान की उन्होंने चर्चा की उनके विषय मैंने सुन रखा था कि वो बड़े चरित्रहीन हैं। तो जैसे उनका उन्होंने नाम लिया, बहुत दिन की बात है, मेरे मुख से निकल गया वो तो बहुत भ्रष्ट हैं। तो बड़े जोर से उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट तो मैं एकदम सनक गया। मैंने सोचा कि बहुत बड़ी गलती मैंने की, और ये बहुत बड़ी चपत है साहब की हमारे गाल पर। ऐसा शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए। और उनकी बात मुझे समय समय से याद आती है, दूसरे के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो तनाव उनके मस्तक पर आ गया, और ऐसा सबसे भ्रष्ट तो मैं चुप हो गया। 5 मिनट तक दोनों चुप, फिर सरल हुए, फिर बात करने लगे। लेकिन मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो मतलब यह है कि साधक वह है जो अपने को देखता है, और अपने को देखने पर फिर दूसरे को देखने का अवसर नहीं रहता है। दूसरे का तुम कल्याण सोच सकते हो, दूसरे को अच्छी राय दे सकते हो, दूसरे को सन्मार्ग बता सकते हो, बस इतना ही काम है। दूसरे के दोष देखने की आवश्यकता नहीं। एक वेश्या थी और एक महात्मा, दोनों का दरवाजा आमने सामने था, और बीच में बहुत मैदान था। संयोग था दोनों का दरवाजा आमने सामने था। वेश्या जब महात्मा को देखती थी तो उसके मन में होता था ये धन्य है महात्मा, भजन अविनाशी के भजन में लगे। और महात्मा जब वेश्या को देखते थे तो मन में सोचते थे महाभ्रष्ट इंसान, नारकी जीव है। ये विचार दोनों के चलते रहते थे। कहा जाता है दोनों जब मरे तो वेश्या स्वर्ग में गई, महात्मा नरक में गई, क्योंकि महात्मा वेश्या की गलती को निरंतर देखते थे और वेश्या महात्मा की अच्छाई को निरंतर देखती थी। ये बात समझाने का तरीका है। मर जाने की बात कोई कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इतना उत। जो आज स्वर्ग में है आगे भी स्वर्ग में होगा। स्वर्ग है मन की निर्मलता, नरक है मन की गंदगी। जिसके मन में आज गंदगी है मरने के बाद भी गंदगी की स्थिति में रहेगा, जिसके मन में पवित्रता है मरने के बाद भी पवित्र स्थिति में रहेगा। तो बात समझाने के लिए कहानियां होती हैं। जो निरंतर दूसरे की बुराइयों को देखता है उसके मन में बुराइयों की ग्रंथि बन जाती है, और जो दूसरे की अच्छाइयों को देखता है उसके मन में अच्छाइयां हो जाती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। आप अपने गांव में जहां कहीं कुछ कूड़ा कचरा हो बटोर करके लाएं तो आपका घर कूड़े कचड़े से भर जाएगा, और जहां कहीं भी सुगंधित द्रव्य हो उनको लाएं तो उससे सुगंधी हो जाएगी, आपका घर सुगंधी से पूर्ण हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? अपने घर को सुगंधी से भरना चाहते हैं कि दुर्गंधी से भरना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने घर को सुगंधी से भरे, दुर्गंधी से न भरे। हमारा मन ये सबसे बड़ा घर है। बाहर का घर जो जड़ घर है उसमें तो हमारे संस्कार नहीं बनते हैं, मन रूपी घर में संस्कार बनते हैं। हमारे मन वाणी कर्मों द्वारा जो निरंतर कर्म होते हैं उन कर्मों की रिकॉर्डिंग मन में होती है। दूसरे के लिए केवल हम हित चिंतन कर सकते हैं, दूसरे के लिए द्वेष नहीं, ग्रंथ नहीं, वैमनस्य नहीं। दूसरे के दोषों को सोचना, कहना, मनन करना, उभारना, फैलाना, ये साधक का लक्षण नहीं। साधक का लक्षण है अपने दोषों को देखे, अगर दूसरे के दोष हैं तो उनको राय दे, अगर वो राय पूछते हैं तो राय दे। किंतु चिंतन, मनन, परीक्षण, निरीक्षण, शोधन, परिशोधन अपने मन का करे। साहब कहते हैं टट्टा बिकट बाट मन माही, छोड़ कपाट महल खोल कपाट महल मो जाए।
टाक्षर के आधार पर सदगुरु उपदेश करते हैं कि तुम्हारे मन में विकट रास्ते हैं, भयंकर भयंकर रास्ते हैं, भयंकर भयंकर घुमाव है, तुम अपने मन को देखो। कभी कभी मन ऐसा उलझ जाता है इंसान का कि एकदम दुखी हो जाता है, कभी कभी ऐसा सुलझ जाता है कि बड़ा आनंद आ जाता है। केवल मन का चढ़ाव और उतार होता है, चीजें वही रहती हैं, घर वही है, परिवार वही है, धन वही है, शरीर वही है, अवस्था वही है, परिस्थिति वही है, सारी चीजें वही हैं। केवल मन का चढ़ाव और उतार से हमारे मन की दुनिया, अंदर की दुनिया बदल जाती है। और जो इसी को ठीक कर ले, जिसके मन में चढ़ाव उतार आना बंद हो जाए, जिसका मन सरल हो जाए, आग्रह रहित हो जाए, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाए, उसी का जीवन सफल है। इसलिए हमें अपने मन को चाहिए कि पवित्र बनाने की चेष्टा करें, अपने मन की ग्रंथियों को तोड़ने की चेष्टा करें, अपने मन में जो विकट रास्ते हैं, भयंकर रास्ते हैं, उनको सरल बनाने की चेष्टा करें। सोचने के तरीके में मनुष्य में अंतर है, मनुष्य अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। बाहर का स्थूल शरीर महत्व नहीं रखता है, भीतर का मन महत्व रखता है। कितना चौड़ा मस्तक है और कितना भव्य शरीर है कि दुबला पतला है, सांवला है, काला कलूटा है और बदशकल है, इसका महत्व नहीं। बदशकल शरीर में भी प्रतिभा होती है और गोरे चिट्टे और प्रशस्त मस्तक और भव्य शरीर में भी बोधा मन होता है और मूर्तापूर्ण बुद्धि होती है। इसलिए बाहर का व्यक्तित्व महत्व नहीं रखता है, भीतर का व्यक्तित्व महत्व रखता है। हमारे मन का व्यक्तित्व, अपने मन के व्यक्तित्व पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, मन को शोधने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक पथ का विकास यही है, मन को निरंतर शोधो। मन कहाँ जा रहा है, मन क्या कर रहा है। मन में जो संस्कार छपते हैं वही जीवन की हमारी कमाई होती है। जन्म जन्मांतरों की कमाई आज हमें प्राप्त है और आज जो कुछ करते हैं वह आज और आगे उसका फल होगा। इसलिए कर्मों की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, संस्कारों की निर्मलता, ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को सुलझाएं, मन के जो विकट रास्ते हैं उनको सरल करें। सोचने के तरीके में अंतर, जैसे पिता और पुत्र बाजार गए थे, दोनों को एक गाली दे रहा था, तो पुत्र ने कहा पिताजी ये अमुक व्यक्ति हम लोगों को गाली दे रहा है। पिता ने कहा बेटा देखो ये बाजार है, बाजार में सभी लोग अपना अपना सौदा बेचते हैं, हमें लेना क्या है। जो सौदा नहीं लेना है उस पर ध्यान नहीं देना है। वह गाली बेचता है, हमें गाली लेना नहीं है, तो हमें चिंता क्या करनी चाहिए। गाली दोनों को दे रहा था, लेकिन बच्चे को उतनी समझ नहीं थी, सोचने का तरीका उसका भिन्न था और पिता के सोचने का तरीका भिन्न था। एक भक्त जो अनन्य भक्त और सदा संतों की सेवा में लगे रहते थे, उनके एक ही लड़का था 16 वर्ष का, वो लड़का मर गया और कोई नहीं था, पत्नी थी और एक 16 वर्ष का लड़का वो मर गया। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं गया तो मैंने कहा कि आपको बहुत बड़ा आघात लगा, एक ही लड़का और मर गया। उन्होंने कहा साहब अच्छा हुआ, अगर वो जीता रहता तो उसकी शादी करता, बहू आती, बेटे होते, किच पिच में पड़ता और फिर अपने धन को मैं परमार्थ में पूर्ण रूप से न लगा पाता और अब पूर्ण रूप से अपने धन और जीवन को परमार्थ में लगाऊंगा। अब उनको सोचने का तरीका कितना स्वस्थ है। दूसरा आदमी होता तुरंत रोने लगता, क्या करें महाराज, एक ही लड़का था, अंधियारा हो गया, अब मैं क्या करूं, हाय हाय करने लगता। लेकिन उन्होंने इसको इस ढंग से सोचा, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि पंडित ने कहा चल घोड़ी जिधर तो चल उधर ही मेरी जजमानी है। इस ढंग से सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा सोचो जिससे मन में दुख न हो, ऐसा सोचो जिससे मन में शांति हो। ऐसा सोचने का तरीका बड़ा दुर्लभ है। सत्संग में यही सद्बुद्धि मिलती है
और मनुष्य की ही मनुष्यता है, सोचने के तरीके को बढ़िया बनाए, इस ढंग से सोचे जिससे उससे दुखों की प्राप्ति न हो। तो साहब कहते हैं तुम्हारे मन में विकट बाट है, भयंकर भयंकर रास्ते हैं, और उसमें पढ़ करके तुम पता नहीं कहां कहां बह जाते हो। बैठे रहते हो सत्संग में, चला जाता है मन कहां नरक में, बैठे हो ध्यान में, चिंतन में, स्मरण में, और मन कैसी गंदी जगह में चला गया है। कितना भयंकर पथ है, कितना विकट रास्ता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करो, मन की गंदगी को दूर करने का प्रयास करो, मन को शोधो। जो इस मन रूपी जंगल को शोध ले, जो मन के जंगल को काट करके मैदान कर दे, जो मन को संयत बना ले, मन को सुंदर बना ले, तो क्या पूछना है। ये मन ही तो देव बन जाता है, मन ही शैतान बना हुआ है, और मन ही को देव बना देना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंध और मोक्ष का कारण केवल मन है। गंदा मन बंधन करता है, पवित्र मन मोक्ष करता है। इसलिए अपने शैतान मन को भगवान बनाना है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। एक संत ने यहीं पर आकर के मुझसे पूछा कि मैंने कई जगह इसको पूछा, सन्यासी संत थे, विद्वान हैं, देश विदेश भी जाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये मैंने कई जगह पूछा इसका अर्थ, तो सहज रूप से कह देते हैं। और कुछ विद्वान लोग कहते हैं कबीर की गर्भोक्ति है, कबीर अहंकार पूर्वक कहते हैं मेरे पीछे भगवान घूमता है, गर्भोक्ति है। मैंने कहा गर्भोक्ति नहीं है, ये स्वीकारोक्ति है, वास्तविकता की स्वीकृति है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, गंगा पानी के समान जब ये मन निर्मल हो जाता है, यद्यपि इलाहाबाद में गंगा का पानी निर्मल नहीं है, फिर भी गंगा का जो मूल पानी बड़ा निर्मल है। तो गंगा पानी के समान जब मन निर्मल हो जाता है, तब पीछे पीछे भगवान घूमते हैं और कहते हैं कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं। इसका लाक्षणिक अर्थ है भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो किसी के पीछे घूमे। पवित्र मन मानो भगवान है, गंदा मन मानो शैतान है। और जिसका मन निर्मल हो गया तो उसका माहौल ऐसा बन जाता है मानो भगवत स्वरूप आनंद आनंद है। पवित्र मन में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, काम, मद, मत्सर कुछ भी नहीं होता है, चिंता, फिक्र, शोक, मोह कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा मन ही है मानो भगवान है। पवित्र मन का पवित्र वातावरण ही मानो भगवान की उपलब्धि है, और मन की गंदगी ही मानो शैतान हमारे पीछे घूम रहा। अगर मन गंदा है तो पीछे पीछे हर कहें कबीर कबीर। पवित्र आत्मा जहां जाता है वहां पर वो निर्भय होता है, और उसके मन में कोई चिंता फिक्र नहीं होती, भय नहीं होता है। और गंदा मन वाला सदैव भयभीत रहता है। तो उनको लगा हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान कोई व्यक्ति है जो किसी के पीछे घूमे। मन पवित्र हो गया मानो भगवान पीछे घूमता है। चोर जहां रहता है उसको लगता है कि मेरे पीछे पुलिस आ रही है, जहां खटपट की आवाज होती है उसको लगता है पुलिस आ रही है। और जो शाह होता है पुलिस भी उसके सामने बच्चा बन जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए पुलिस क्या करेगी। इसलिए टट्टा विकट बाट मन माही, खोल कपाट महल मुँह जाही। साहब कहते कपाट को खोल करके महल में जाओ। कपाट क्या है? अज्ञान का कपाट, अज्ञान का किवाड़, उसको खोलना है और महल में जाना है। आपका महल कहाँ है? आपसे पूछा जाए आपका मकान कहाँ है, आप कहोगे इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, रायपुर, गुजरात। ये महल नहीं है, ये नकली महल है, ये मुसाफिर खाने हैं सब। आपका महल आपकी आत्म स्थित है, स्वरूप स्थित है। यह साखी प्रकरण में भी सदगुरु ने कहा है, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। ज्ञान मार्ग में चलने से, साधना में चलने से अंत फलेगी माहली, अंत में माहली फलेगी, यानी महल में रहने की स्थिति पा जाओगे। तुम अपने मकान में हो जाओगे, अपने महल में हो जाओगे। ऊपर की सब बात, और ऊपर का तो सब व्यर्थ है। धन, परिवार, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, भीड़ भड़का सब सपने के समान है। आप लोग बैठे हैं, इतना ये बड़ा मेला लगा हुआ है हमारे नाम के पीछे, इतना लोग जानते सुनते हैं, इतनी किताबें, इतना प्रचार है, लेकिन अभी मेरी आंख ढप जाए
तो सदा के लिए इस संसार से मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे संसार में हम निवास करते हैं जहां एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता है और होना है निश्चित। ऐसे संसार में रह करके जो जागता नहीं है, ऐसे संसार में रह करके जो माया मोह में रमने लगता है, घोर अविद्या, और वो घोर अविद्या ग्रसित है। तो कपाट क्या है? अविवेक कपाट है। उस अविवेक कपाट को खोल देना। कभी कभी नौजवान आदमी, सुंदर नौजवान आदमी, बड़ा योग्य आदमी जब हमारे पड़ोस में मर जाता है तो क्षण मात्र के लिए हमारा कपाट खुल जाता है। हम कहते हैं संसार कितना झूठा है, और लेकिन उसको दफना आते हैं, जला आते हैं, उसके पश्चात सब खत्म हो जाता है, फिर बराबर हो जाता है, फिर माया मोह में डूबने लग जाते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी मनुष्य के चित्त में चेतना आती है, जागृति आती है कि संसार झूठा है, लेकिन बाकी समय सब सत्य माने बैठा रहता है। तो मोह का कपाट, अविवेक का कपाट तोड़ दो, खोल कपाट, महल में जाही, महल में जाओ। महल क्या है? अपनी चेतना, अपनी स्वरूप स्थित आत्मस्थित महल है। मन को बाहर से लौटा लो और शांत हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, यही महल है। आपकी आत्मा ही आपका महल है, आपका आपा ही आपका भवन है। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए आपना परे न यम पहचान। पारक का प्रकाश ही आपका, पारक नाम ज्ञान। ज्ञान जीव का स्वरूप ही, निज स्वरूप आत्म तत्व जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें लौट आना। तुम सदैव ज्ञानमय हो, ज्ञान की अखंड गोला। सूरज जैसे कभी भी प्रकाशहीन नहीं होता, सब समय जगमगाता रहता है, वैसे आपका स्वरूप निरंतर ज्ञानमय है। उस ज्ञान तत्व को समझ करके जो उसमें लौट आता है, वो जानो अपने महल में चला जाता है। बाहर का महल तो टूट जाने वाला है, लेकिन स्वरूप स्थित महल कभी टूटने वाला नहीं। हमें भय बाहर है, स्वरूप स्थित रूपी महल में जो चला जाता है उसका भय समाप्त हो जाता है। आपका ऐसा अजर अमर महल है, स्वरूप स्थित का महल। उस महल में जाओ जिसको अन्य भाषाओं में लोगों ने ब्राह्मी स्थित कहा है, और परमात्मा की प्राप्ति कहा है, निर्वाण की प्राप्ति कहा है, मोक्ष की प्राप्ति कहा है, राम की प्राप्ति कहा है, शिव और विष्णु की प्राप्ति कहा है। ये सब शब्द हैं, तत्व एक है, और वह है निज स्वरूप की स्थित। मन बाहर से लौट आना, आत्मा राम बन जाना, आत्म स्थित हो जाना, और उस घर में जाओ, वही तुम्हारा महल है। खोल कपाट महल मो जाही, कपाट को खोल करके अपने महल में जाओ। अज्ञान की किवाड़ खोल करके अपने स्वरूप में जाओ। साहब कहते हैं, रही लटापट जुटते ही माही, होए अटल तब कतहु न जाए। रही लटापट जुटते ही माही, ते माही, उसी में स्वरूप स्थित में, आत्मस्थित में लटापट जुट रहो। लटापट का दो अर्थ किया जा सकता है। लटापट का अर्थ होता है जिस किसी प्रकार, और लटापट का अर्थ होता है एक में एक सट जाना। लटापट जिस किसी प्रकार, छत्तीसगढ़ की बोली में ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि लटपट पहुंचूंगा, कीचड़ रहा, पानी रहा, परेशानी रही, अंधियारा रहा, तो कहे साहब लटपट पहुंचो। लटपट यानी कि जिस किसी प्रकार आ गए। तो लटपट का अभिप्राय, लटापट का अभिप्राय जिस किसी प्रकार, और लटपट का अभिप्राय है एक में लिपट जाना, पहुंच जाना, स्थित हो जाना, सन्नद्ध हो जाना, तत्पर हो जाना। दोनों अर्थ इसके लिए अच्छा है। जिस किसी प्रकार तुम अपने स्वरूप स्थित में आओ। यदवा तदवा तदुच्यते पुरुषार्थ, जिस किसी प्रकार तुम्हारा पुरुषार्थ है वासनाओं का क्षय। मान लो प्रथम साधना में कोई राम राम जपता है, कोई शिव शिव जपता है, कोई अल्लाह अल्लाह जपता है। प्रथम साधना में विभिन्न प्रकार के आधार और अवलंबों को लेकर के मन को रोकता है। कोई नाद में, कोई बिंदु में, कोई ज्योति में, कोई और कहीं मन रोकता है, कोई हर्ज नहीं। प्रथम साधना अपनी रुचि के अनुसार आप जो करते हो, लेकिन आगे चल करके उस अवस्था को प्राप्त करो जहां वासनाओं का क्षय है। जदवा तदवा तदुच्यते पुरुषार्थ, इसी को कहा गया है जिस किसी प्रकार वासना का क्षय तुम्हारा लक्ष्य है। मन की ग्रंथियों का कट जाना तुम्हारा लक्ष्य है। ये झगड़ा ना करो कि हम राम उपासक हैं, कि कबीर उपासक हैं, कि शिव उपासक हैं।
अगर राम की उपासना आप करते हैं तो राम को आप कुछ देते नहीं। अगर कबीर के भक्त हैं तो कबीर को आप क्या दे रहे हैं? शिव को मान रहे हैं तो शिव के लिए आप कौन सा बंदोबस्त कर देते हैं, कौन आप बहादुरी कर देते हैं उनके लिए? आप जहां कहीं जिनको भी आधार मान करके उपासना करते हैं वो तो आप ही के कल्याण के लिए है। इसलिए इसमें तू मैं करने की जरूरत नहीं और किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं। जरूरी है कि आप किसी उपासना को लेकर के चलें, लेकिन वहां पहुंचें जहां वासनाओं का क्षय है, जहां मन को वश में कर लिया जाता है, जहां सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, जहां सारा मानसिक विकार विलय हो जाता है। और सारे मानसिक विकार के विलय हो जाने पर अवस्था एक हो जाती है, सबकी अवस्था एक हो जाती है। इसलिए साहब कहते हैं जिस किसी प्रकार उस अवस्था को प्राप्त करो। तुम जिस रास्ते से चलते हो, जैसे मान लो हमें जाना है दिल्ली, तो यहाँ से हम ये 9 नंबर का पुल पकड़ेंगे। जीटी रोड जो सामने, जीटी रोड पुरानी जीटी रोड कहलाती है, और इसको पकड़ करके 9 नंबर का पुल पार करके दारागंज पहुंचेंगे और वहां से कोई साधन लेंगे और इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन जो 3 नंबर पुल पर हैं, 2 पर हैं, 1 पर हैं, 5 पर हैं, वह अपने अपने पुल का पथ पकड़ करके वहां पर बांध के ऊपर जाएंगे, वहां से कोई साधन ले करके दिल्ली स्टेशन पहुंचेंगे। लेकिन मुट्ठीगंज के तरफ वाले, सोबतिया बाग वाले और कचहरी वाले, विश्वविद्यालय की तरफ वाले, वह अपने अपने तरफ से रास्ता पकड़ करके इलाहाबाद स्टेशन पहुंचेंगे और सुलेम सराय वाले उधर से आएंगे। अब हम हट करें कि सुलेम सराय वाले इस 9 नंबर के पुल से जाएं, ये कैसे हो सकता है? और इसी प्रकार दूसरे लोग दूसरे से कहें कि हमारे रास्ते से आओ, कैसे हो सकता है? आरंभिक रास्ता तो वही होता है जहां आदमी जन्मता है या प्रथम संस्कार पाता है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। लेकिन जब इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंच गए और वहां पर संगम गाड़ी मिली और उस पर सब बैठे, या दिल्ली जाने वाली कोई गाड़ी मिली उस पर बैठे, तब फिर सबका रास्ता एक हो जाता है और तब सब दिल्ली पहुंच जाते हैं। विवेक तक पहुंचने तक सबके रास्ते भिन्न भिन्न होते हैं और वो भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न जगह जन्म, भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पद्धतियों में रहने की वजह से वे भिन्न तरीके से चलते हैं। लेकिन उन सब का फल विवेक होना चाहिए। अगर विवेक नहीं हुआ तो रास्ता गड़बड़ है। विवेक जगना चाहिए और जब विवेक के पथ में पहुंच जाएंगे और विवेक रूपी ट्रेन पर बैठ जाएंगे तो सबके लिए रास्ता एक हो जाएगा। साहब कहते हैं जब आदमी का मन अटल हो जाता है स्वरूप स्थित में, आत्म स्थित में, तो कहीं वो भटकता नहीं। मन की पक्की समझ अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जानो बहुत बड़ा संबल है। या व्यवहार में भी अच्छी समझ सबसे बड़ी चीज है। अच्छी समझ जिसमें नहीं हो किसी दिशा में सफल नहीं हो सकता है। व्यापार में अगर आपकी अच्छी समझ नहीं है तो जम करके व्यापार नहीं कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी समझ होना चाहिए और जम के काम करना चाहिए। और इसी प्रकार खेती करते हैं, अच्छी समझ उसमें होनी चाहिए, जम के काम करना चाहिए। किसी दिशा में साधना की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर साधन में लगा रह सकता है वो सफल होता है। इसलिए साधक जो कुछ जैसा समझता हो ऐसा चले, आगे आगे सत्संग करता रहे, विवेक करता रहे और सत्पथ ग्रहण करता रहे। जब मन अचल हो जाता है तब भटकता नहीं है। जो मन एक दिन एक क्षण स्थिर नहीं होता है वही मन परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर कहीं भटकता नहीं है। साधक जो परिपक्व साधक है, साधना में मन को डुबा देता है, मन स्थिर हो जाता, शांत हो जाता है, फिर मन को प्रेरित करके उसे काम में लगाना पड़ता है। सामान्य साधक को आश्चर्य हो सकता है, लोग कहते मन ठहरता नहीं है, और ये सभी जानते हैं ठहरता नहीं है। चंचल तो मन है ही है। जो आज परिपक्व है वो भी अपनी चंचल अवस्था को देख चुका है। तो चंचल अवस्था को तो सब जानते हैं, स्थिर अवस्था को केवल सिद्ध संत जानते हैं, परिपक्व पुरुष जानते हैं। लेकिन निश्चित है एक अवस्था ऐसी आती है साधना में जब मन अचल हो जाता है, मन भटकता नहीं, मन पीड़ित नहीं होता है, संतप्त नहीं होता है। दुखी होना संत का लक्षण नहीं।
दुखी होना साधक का लक्षण नहीं है। अगर आदमी दुखी हुआ तो संतत तो नहीं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, साधक दुखी नहीं होता। किसके लिए दुखी हो, कौन सी वस्तु के लिए दुखी हो, क्या हाय तौबा करना है। इसलिए परिपक्व साधक का मन अचल हो जाता हो। अचल तब कतो